एक्चुअली मेरी जो फैमिली थी वो इतनी हेल्दी नहीं थी जो मुझे सपोर्ट कर सके और पढ़ा सके। लेकिन बचपन से लेके मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं जो भी करूं अपने दम पे करूं। तो वो सपोर्ट करते थे जब मुझे नीड होती थी, जब बुरा टाइम होता था तो नीड होती थी। लेकिन जो कराची में मेरा कुछ दिन ऐसे गुजरे हैं जो मैंने फुटपाथ पे गुजारे, फुटपाथ पे सो के 15-15 20 दिन जिना हॉस्पिटल से नहा के कोचिंग सेंटर जाता था। ऐसे समझो खाने के पैसे नहीं होते थे, 2 दिन खाना नहीं खाता था, कभी कभार खाना खाता था। लेकिन काम भी बहुत ढूंढा, काम भी बड़ी मुश्किल से मिलता था उसी उन्हीं दिनों में, क्योंकि मुझे कराची का आइडिया नहीं था, ना इतनी ज़ुबान आती थी। मेरा नाम है गुलाम करीम और ये है मेरी कहानी। मेरा जो ताल्लुक़ है वो वाइट डेज़र्ट से। वाइट डेज़र्ट मतलब इंडिया बॉर्डर के करीब लगता है। हम जो अचड़ोथर से के लोग हैं वो अपनी तालीम हासिल करने के लिए वहाँ से निकलते हैं सिटी की तरफ। ऐसे समझो कि बचपन में ही जो पढ़ने के लिए बंदा निकलता है तो बचपन से ही निकलता है, 5-6 साल से। 5-6 साल हम किसी के दर पे धक्के खाते हैं या किसी हॉस्टल में रहते हैं। तो कोई रोज़गार करता है, कोई क्या करता है, इस तरह के हम एजुकेशन हासिल करते हैं। तो स्टार्टिंग में कराची में आया था। आते ही मैंने एक कंपाउंडर की जॉब की थी। वहाँ से कुछ मुझे पैसे मिलते थे जिससे रेंट वगैरह चलता था और फ़ीस भी मैं भरता था उन पैसों से। और उसके बाद जब मेरा इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गया तो अब यूनिवर्सिटी का इरादा था। वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई थी पॉलिटिकल साइंस के शोबे से। पॉलिटिकल साइंस में जब सिलेक्शन हो गई तो बाद में ये मसला आ रहा था कि मैं वहाँ रहूँगा कैसे। ज़ाहिर सी बात है, रहने के लिए मुझे जॉब करनी पड़ेगी। फिर मैंने किसी कैफ़े पे वेटरी की जॉब की थी। घर वालों को थोड़ी पता था कि मैं वेटरी कर रहा हूँ, घर वालों को कुछ और बताता था और वहाँ पे कुछ और करता था। घर वालों को फ़र्स्ट टाइम पता चला है जब मैंने पागल समोसे का स्टॉल ओपन किया। घर वालों ने बोला आपने इतनी तालीम हासिल करने के बाद ये समोसे बेच रहे हैं। मैंने उनको ये समझाया कि तालीम जो होती है वो हमें सिर्फ लिखना पढ़ना और शऊर देना सिखाती है और इस ज़िंदगी में जीने के लिए जॉब नहीं की जाती। पैसे कमाने के लिए कोई सरकारी नौकरी होना ज़रूरी नहीं है। अगर मैं सरकारी नौकरी का सोचूंगा तो सरकारी नौकरी के पीछे दब जाऊंगा पूरी ज़िंदगी। तो इस तरह मैंने उनको कन्विंस किया था और वो मुतमईन हो गए। कोचिंग के टाइम में मेरा दोस्त था अच्छा खासा, दानिश। जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो वो देता था पैसे। मेरे पास मोबाइल नहीं था, उसने मुझे मोबाइल दिला के दिया था। वो बहुत अच्छा दोस्त था मेरा। और उसके साथ मेरी जो लाइफ गुजरी थी वो बेहतरीन अच्छी गुजरी थी। लेकिन उसके बाद फिर कभी मैंने बहुत सर्च किया उसको, वो नहीं मिला मुझे आज तक। दानिश को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, आप काइंडली पागल समोसे के स्टॉल पे ज़रूर आइएगा। मेरे एक मुर्शिद साईं हैं, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन। उन्होंने मुझे आइडिया दिया था कि आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। अगर कारोबार का इतना शौक़ है, अगर जज्बा है, आपको समोसे बेचने और उनकी प्राइस रखनी है 5 रुपया और उनका नाम रखना है पागल समोसे वाला। फिर मैंने पागल समोसे का पेनाफ्लेक्स बनवाया और सामान लिया सारा। उसके बाद बिस्मिल्लाह करके समोसे बनाने शुरू हो गया। हालांकि मुझे समोसे बनाने भी नहीं आते थे इससे पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह ना इसमें लॉस है ना प्रॉफिट है। अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा चल रहा है। ये ऐसा नाम है पागल समोसे वाला, एक क्रिएटिव नाम है। जो लोग देखेंगे ना इसको एक बार
वो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। और ये पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद बिज़नेस है पागल समोसे वाला, जो लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आता है, और लोग खुद नाम पढ़ने के बाद थोड़ा मुस्कुराते, या तो चले जाते या तो मुड़ के वापस आते। रमज़ान महीने में ज़ाहिर सी बात है 2-2:30 बजे काम स्टार्ट करूँगा। 2-2:30 बजे से लेके मगरिब जैसे रोज़ा इफ्तार होता है तब तक। आप सर्च कीजिएगा गूगल पे कि पागल समोसे वाला, तो वहाँ पे आपको लोकेशन मिल जाएगी, जो न्यू लोकेशन होगी मेरी।